हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 मित्रता के मैंने गद्यांश को बहुत अच्छे से पहला और दूसरा बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। मैंने क्या कराया था, पहले आपको पद्यांश पढ़ाया था, उसके अर्थ को एक एक को बताया था, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स के माध्यम से मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहेंगे तो जिससे कि उनके नोट्स में कोई दिक्कत ना हो, फिर उस पद्यांश के नीचे कुछ क्वेश्चनों को मैंने लिखा था और फिर उन क्वेश्चनों को मैंने बहुत आसानी से बहुत डिटेल में जाकर उन क्वेश्चनों का आंसर दिया था। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली तो यकीन मानिएगा, पेपर में अगर आपका ये पहला पद्यांश या जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा वो एक भी आ गया तो आप एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे। बस वीडियो को शुरू से ले लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे किताब के माध्यम से, फिर मैं हाथ से लेके नोट्स भी आपको दिखाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, मैंने ले लिया है पद्यांश नंबर आपका नेक्स्ट। तो इससे पहले मैंने सारे पद्यांश आपको कवर करा दिए, प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और मेरे सेकंड चैनल पर आप जीके जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसको हम शुरू से पढ़ेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, इनके एक एक देखिए शब्दों को समझेंगे, फिर उसके बाद जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, फिर क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं आंसर देने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं। कह सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति से ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। यानी कि यहाँ एक प्रकार से देखिए क्वेश्चन छुपा हुआ है। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कौन, कवि। यानी सच्ची मित्रता कहाँ की जाए, यानी कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं या किसे कहा जाए। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ सच्ची मित्रता किसे कहा जाए, अगर इस प्रश्न का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि सामान्यतः किसी शरीर के सौंदर्य, यानी कि किसी शरीर के सौंदर्य, उसकी मनमोहनी चाल और स्वच्छ प्रकृति से ही दो चार बातों को देखकर आप मित्रता नहीं कर सकते। वह आपकी मित्रता बनने लायक है, इससे आप नहीं पता कर सकते। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। परंतु जीवन अगर संग्राम में बातें करें तो जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इतने ही गुण पर्याप्त नहीं है, इनसे अधिक हमें गुण चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि शुक्ल के अनुसार अगर बात करें तो सच्चा मित्र वह नहीं है जिसके गुणों या कार्यों की हम प्रशंसा करें तो करते हैं, किंतु हमारे मन में उसके लिए प्रीति प्रेम नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बात देखते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ तक बता दें, यानी कि वह मित्र नहीं है जिनकी ये देखकर बातें करें, वह मित्र बनने लायक नहीं है जिसकी हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह नहीं कर सकें, परंतु जिससे हम प्रेम अपना ना दर्शा सकें कि हम उनके गुणों की तो गुणगान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा हम कर रहे हैं, पर उनसे हम अंदर से अपने दिल से प्रेम नहीं कर रहे। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब इसको पहले समझ लेते हैं। लेखक के अगर अनुसार बात करूं मैं, सच्चा मित्र को प्यारे बच्चों वही है जिसे हम हृदय से प्रेम करें। यदि किसी व्यक्ति से हम छोटे मोटे काम निकलवाते रहते हैं, यानी कि छोटे मोटे काम निकलवाते रहते हैं पर भीतर भी घृणा करते रहते हैं, क्या वे मित्र बनने लायक है? ऐसा हमारे संभव नहीं है, यानी कि हम ऐसा मित्र भी नहीं बना सकते। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। यानी कि देखिए, पथ प्रदर्शक क्या होता है? पथ प्रदर्शक का रास्ता दिखाने वाला। हमारा जो सच्चा मित्र ऐसा हो जो हमें सच्चे मार्ग पर चलाने वाला हो, हमें सही मार्ग दिखाने वाला हो, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। यानी कि वह व्यक्ति, वह सच्चा मित्र जो हमें सही मार्ग दिखा रहा हो तथा हम उस पर पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए। ऐसा मित्र हमारे भाई के समान होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जैसे हम सगे भाई पर अपना विश्वास करते हैं, क्योंकि भाई भाई का जो प्रेम होता है कपट रहित होता है, यानी कि उनके मन में कोई कपट नहीं होता। उसी प्रकार दो मित्रों का बीच का प्रेम भी कपट और स्वार्थ से आधारित नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आगे ऐसी कहांगे भाई होना चाहिए जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सकें। देखिए प्रतिपात्र जिसे प्रेम किया जा सके, यानी कि जिससे हम प्रेम कर सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, यानी कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, सच्चा लगाव दिल से होना चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि को दूसरा लाभ हानि समझे, यानी कि एक मित्र का सुख दूसरे मित्र का सुख बन जाए तथा एक मित्र का दुख दूसरे मित्र का दुख होता या बन जाए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, यानी कि मित्रता जो हम करते हैं उसके लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, यानी कि दोनों मित्र एक ही कार्य करें या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हाथ से लिखे नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पेपर में अगर नोट्स बनाना हो और पेपर में बहुत अच्छे तैयारी करनी हो, किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए नोट्स को समझ लेते हैं। पहले तो हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, फिर लास्ट के 2 शब्द लिखने हैं। अब देखिए पेपर में आपको देखिए इस तरीके 4-5 क्वेश्चन नीचे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही मिलेगा हर पद्यांश के लिए। क्या? प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश जो दिया है उसके पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसमें किसी न किसी पद्यांश में किसी के नीचे अंडरलाइन कर देगा, लाइन खींच देगा, आपको उसकी व्याख्या करनी होगी अपने शब्दों में। किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, इसका क्वेश्चन आपको देना होगा। मित्र कैसा होना चाहिए ये, और आगे क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मित्र में कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सच्चे मित्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन को निपटारा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला करेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक की अगर मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन था कि रेखांकित वाक्यों की व्याख्या कीजिए, यानी कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब इसको समझते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। या सच्चा मित्र किसे कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क है यहाँ। क्वेश्चन क्या हुआ कि इस प्रश्न का समाधान करते हुए कवि जी कहते हैं, कवि का मतलब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी के शारीरिक सौंदर्य, आकर्षण, चाल या प्रकृति से प्रभावित होकर ही हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं, परंतु अगर जीवन संघर्ष में साथ देने वाले मित्रों में केवल इतना ही गुण पर्याप्त नहीं है। कवि के अनुसार सच्चा मित्र वह नहीं है जिसके गुणों या कार्यों की हम प्रशंसा करें, परंतु उसके मन ही मन से उसे प्रेम नहीं करते। समझ में आगे लेखक के अनुसार सच्चा मित्र वही है जिसे हम हृदय से प्रेम करें। यदि किसी व्यक्ति से हम अपने छोटे मोटे काम तो निकालते रहें, किंतु मन ही मन उसके प्रति घृणा के भाव रखें, तो उसे अपना मित्र नहीं कह सकते। मित्र के प्रति यदि में सच्चा प्रेम नहीं है, यानी कि मित्र के प्रति यदि मन में यह मन होगा, मन में सच्चा प्रेम नहीं है तो वह मित्र नहीं है। सच्चे मित्र का एक ही विशेष गुण है, क्या है देखिए, सच्चा मित्र विश्वास करने के योग्य होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे हैं होना चाहिए मित्र को एक ऐसा रास्ता प्रदर्शक होना चाहिए, यानी कि रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जिसके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन का विकास कर सकें। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा मित्र कहलाने के योग्य है। मित्र वही है जो अपने मित्र को सच्ची राह दिखाए और जिसे हम हृदय से प्रेम कर सकें। दो मित्रों के बीच का प्रेम भी कपट, आगे क्या कह रहा देख लेते हैं। कपट
तथा स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। मित्रों के बीच सहानुभूति का गुण दिखावा मात्र नहीं होता, वरन नेक्स्ट देखते हैं, उनमें सुख दुख के सभी अवसरों पर समान भाव से सहानुभूति पाई जाती है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन है पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखे, हमने संदर्भ में बता दिया। दूसरा होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वो भी मैंने आपको दूसरे में बता दी। अब क्वेश्चन नंबर चलता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, देखिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये हमने कर लिया। दूसरा दिया किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 था मित्र कैसा होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस व्यक्ति से हम प्रेम नहीं कर सकते उसे मित्र नहीं कहा जा सकता, भले ही हम उसके गुणों का कितना ही गुणगान क्यों न करें। यानी कि अपने मित्र का हम गुणगान क्यों ना करें, परंतु अगर मन में प्रेम नहीं है तो प्यारे बच्चों हम मित्र से नहीं बना सकते, वह मित्र बनने लायक नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए उसमें था मित्र कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा मित्र ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, यानी कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, सब प्रकार से विश्वास के योग्य, यानी कि हर प्रकार से उस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा मित्र हमें होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 6 है, एक मित्र में कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। एक पाँचवा छठा क्वेश्चन है, अच्छे मित्र की क्या विशेषता होती है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 5 और 6। मित्र में ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए कि एक हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जिससे हम उस पर यह भरोसा और विश्वास कर सके कि वह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। तो बहुत सिंपल सा है, आसान है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं, पद्यांश को, और इसके आगे देखते हैं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट आप अपना पद्यांश देखते हैं। नेक्स्ट पद्यांश हमारा क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये पहले हम समझेंगे, फिर हाथ से लिखे नोट्स में समझेंगे। तो देखिए, अगर आप मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, यानी कि कवि के माध्यम से बताया गया है कि मित्र का कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए, कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर सको। देखिए शब्द अर्थ भी है, लिखिए सामर्थ्य मन होता शक्ति, सही है। यानी कि सच्चे मित्र का कर्तव्य इस प्रकार होना चाहिए कि सच्चे के उच्च और महान कार्यों में, यानी कि उच्च क्वालिटी के काम और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता दे और हमारे मन को मजबूत करे, उसको आगे बढ़ाए, साहस दिलाए कि तुम अपने निजी भी सामर्थ्य, यानी कि जो अपनी तुम्हारी शक्ति है उस शक्ति से बाहर निकलकर तुम काम कर सको, यानी कि अपनी शक्ति से ज़्यादा कोई भी काम कर सकते हो। यह क्या है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, यानी कि यह कार्य भी वही सच्चा मित्र पूरा कर सकता है, वही पूरा करेगा जो दृढ़ चित्त, दृढ़ माने होता है मजबूत, अपनी चित्त माने हृदय, और सत्य संकल्प माने होता है प्यारे बच्चों सच्चा निश्चय वाला हो, यानी कि अपने मजबूत इरादों से पूरी तरीके से संकल्प वाला हो, मजबूत इरादों का हो, वही इस काम को पूरा कर सकता है। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। अगर हमें ऐसे मित्र मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसे मित्रों की हमेशा खोज करते रहने चाहिए, परंतु अगर देखा जाए तो ऐसे हमें ये आसानी से मित्र नहीं मिल पाते। समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी कि हम जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे मित्रों में हमसे ज़्यादा अधिक आत्मबल हो, आत्मबल अंदर की शक्ति हो, यानी कि अगर हमारे अंदर कम आत्मबल है, हमारे अंदर कम विश्वास है, तो हमारे मित्र में हमसे ज़्यादा आत्मबल होना चाहिए, हमसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, ताकि हमारे हौसले को और बुलंद कर सके। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए, यानी कि हमें उनका पल्ला का मतलब होता है एक प्रकार से मतलब सहारा लेना, उनको साथ देना। ये अगर सहारा
पल्ला पकड़ना मैंने सहारा देना, यानी कि हमें उन्हीं उन्हीं उसी के तो उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए, उन्हें सहारा लेना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। अब यहाँ क्यों कंपेयर की गई, यहाँ थोड़ा सा समझ लो। यानी कि जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, यानी कि राम ने सुग्रीव को उसकी धर्मपत्नी तथा उसका राजपाट दिवाया था, तो सुग्रीव को पूरा भरोसा राम पर हो गया था, पूरा विश्वास हो गया था कि ये मेरे सच्चे मित्र हैं। तभी सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, तभी उन्होंने सुग्रीव ने राम का सहारा लिया था। उम्मीद है ये वाली लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे, मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हों, यानी कि अगर हमारे मित्र होने चाहिए तो पिछले सम्मानित होने चाहिए, उनकी समाज में एक इज्जत होनी चाहिए, समाज में एक रुतबा होना चाहिए, और शुद्ध हृदय के हों, यानी कि मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, शुद्ध हृदय के हों, शुद्ध विचार हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों। देखिए, मृदुल हों और पुरुषार्थी होते हैं मतलब परिश्रमी हों और परिश्रम भी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, शिष्ट माने सभ्य, यानी कि आचरण हो, सभ्य हों, सही बोलने वाले हों, सही आचरण वाले हों, और सत्यनिष्ठ हों। सत्यनिष्ठ माने होता प्यारे बच्चों, देखो ये रहा, सत्य में निष्ठा रखने वाले, यानी कि सदा सत्य बोलने वाले, सत्य में विश्वास करने वाले हों, जिससे हम उस अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, जिससे हम अपने यानी कि हम अपने को उन पर भरोसा करके छोड़ दें, अपने आप को स्वतंत्र कर लें, सब उन पे ही डिपेंड हो जाएं। ऐसे मित्र बहुत मुश्किल से, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा, यानी कि हम उन पर यह विश्वास कर लें कि वह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है थोड़ा सा जो मैंने समझाने की कोशिश की है थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो चलिए हाथ से लिखे हुए नोट्स को देख लेते हैं, जो भी आपको डाउट रहा होगा, उम्मीद है जब मैं नोट्स में आपको दिखाऊंगा तो A to Z आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा सेकंड चैनल पर GK GS को पढ़ाता हूँ, आप वहाँ जाकर अपना GK GS को बढ़ा मजबूत करना चाहते हैं तो मेरे सेकंड डिस्क्रिप्शन पर लिंक पड़ा है चैनल का, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने शुरू के वो 2 या 3 शब्द लिखने हैं, फिर आपको 2-3 शब्द लिखने हैं लास्ट के, फिर उससे रिलेटेड देखिए नीचे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन का मैंने नीचे आंसर लिखा है। पहले होता है उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, यानी कि ऊपर जो आपके गद्यांश दिया हुआ है उसके पाठ का नाम तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। फिर होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, सही है। फिर होता है मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क हैं, ये आपको क्वेश्चन बताने हैं, इनके आंसर बताने हैं। इनमें से क्वेश्चन देखो किस तरीके से बनते हैं, मैंने 4 और 5 क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन अगर इसमें से बनेगा तो मिलेगा मित्र के कर्तव्य का निर्वाह कौन सा व्यक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमें मित्र के रूप में किसका पल्ला किस प्रकार से पकड़ना चाहिए। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप संदर्भ देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन, ये उपयुक्त विवरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, व्याख्या। तो चलिए व्याख्या को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से। सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सदैव अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, संकट और विपत्ति के समय में वह मित्र उत्साहित करे तथा उसका मनोबल बढ़ाए, जिससे वह संकट का आसानी से सामना करे। लेकिन ऐसे सच्चे मित्र आसानी से नहीं मिलेगा। संकट में अपने मित्र की सहायता वही कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो तथा जो स्वभाव से अच्छा हो। शक्तिशाली मन तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ही संकट आने पर मित्र की सहायता कर सकें। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी को अपना मित्र बनाएं जो शक्तिशाली हो। आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्ति का सहारा हम पूरे विश्वास के साथ ले सकते हैं। भगवान राम की आत्मशक्ति के विषय में विश्वास हो जाने पर ही वानर राज सुग्रीव ने उनका आश्रय ग्रहण किया था, यानी कि उनका ही पल्ला पकड़ा था।
श्री राम की शक्ति के बल पर ही वह अपना राज्य और अपनी पत्नी प्राप्त कर सका। अतः राम जैसा मित्र पाकर सुग्रीव धन्य हो गया। मित्र का चुनाव करते समय यह भी याद रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसका जिसका समाज में सम्मान हो। ऐसा मित्र कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ऐसे सच्चे मित्र के सहारे हम अपने जीवन का निर्वाह भली भांति कर सकें। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मित्र का कर्तव्य है कि, यानी कि क्वेश्चन था मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र का साहस बढ़ाकर महान कार्यों में उसकी इस प्रकार से सहायता करे कि वह अपने सब सामर्थ्य से बाहर जाकर उन कार्यों को पूरा करे। अब नेक्स्ट देखते हैं। दृढ़ और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति ही मित्र के कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। हमें मित्र के रूप में अपने से अधिक आत्मबल वाले व्यक्ति का पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम 2 पद्यांश रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 पद्यांश को कवर करेंगे, फिर पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।